जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सबको पता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और इसके अलावा अन्य भी यूपी के एग्ज़ाम पुलिस से संबंधित, उसके लिए हम लोग मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि वाली क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में यदि आपने पेपर दिए तो होंगे ही, आपने देखा होगा कि प्रत्येक शिफ्ट में 12 से 13 प्रश्न आ रहे थे निर्णय लेने से संबंधित, पुलिस से संबंधित। ठीक है, तो उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं और यह सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जिसका री एग्जाम होना है। ठीक है, और यह आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इससे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, पुलिस से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें यदि कानून की बात की जा रही है तो आपको संविधान कानून के हिसाब से चलना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दी है तो उस हिसाब से चलना रहेगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जिसमें सहमति की बात की रहेगी। यदि सहमति वाला भी ऑप्शन दिया है तो वह ज़्यादातर केस में सही होता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछ रहा है आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मतलब 12 क्वेश्चन पूछेगा, 4 तो आपको आता रहेगा और बाकी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको देखने पर लगेगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो काफ़ी ध्यान से इन सबको पढ़ना है, यही सब तय करते हैं मेरिट। क्या कर रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित यानी कि परेशान पिता आपके पास आता है और आपसे कहता है कि उसकी 23 वर्षीय, ठीक है, तो यहाँ पर 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। कहाँ पूछा गया है, यूपी पुलिस 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्या कह रहा है कि निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेज देना चाहिए। तो देखिए, पुलिस के पास जब आया है तो आपको ग्राम सभा थोड़ी भेजना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। दूसरा कह रहा है कि यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। तो यह हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी कह रहा है कि पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, क्या करना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए यहाँ पर पहली बात कह रहा है कि फुसलाने के आरोप में। ठीक है, तो यहाँ पर फुसलाने से संबंधित तो कोई बात नहीं आया है। हालांकि देखेंगे तो वर्तमान आपके आस पड़ोस में ऐसा ही मामला ज़्यादा देखने को मिलता है और ऑप्शन सी भी आप लगाने वाले हैं, लेकिन नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 23 वर्षीय पुत्री, तो 23 वर्षीय इसका मतलब कि वह नाबालिग नहीं है, पूरा नाबालिग नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, वह अपने आप से निर्णय ले सकती है। कानून के नज़र में क्या है, वह वयस्क हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 की अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। तो अपहरण संबंधी यहाँ पर कोई बात ही नहीं आई है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 23 वर्ष यानी कि पूरी तरीके से वयस्क है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते फुसलाने के आरोप में। और इसके अलावा भी एक चीज़ हो सकता है, जैसे अब देखा जाए संविधान में तो वहाँ पर वयस्क पुरुष होने के नाते, पुरुष महिला होने के नाते सभी को अपना निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने सहमति से करने का अधिकार है। ठीक है, शादी विवाह भागने का अधिकार है। तो यहाँ पर यस नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या करना है, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वाला क्वेश्चन ठीक ठाक लगा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, बाकी कितने सही होते हैं नीचे कमेंट में आप सबको बताना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर 18 का फर्स्ट शिफ्ट और 18 का सेकेंड शिफ्ट दोनों मिला करके टोटल 25 से 26 क्वेश्चन आए थे। तो सभी का सभी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों के उत्पीड़न की धमकियां का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। अंतर धार्मिक जोड़ा यहाँ पर समझना है। ठीक है, खुफिया जानकारी मिलती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक नज़र में सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और सोचिए क्या होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए। अंतर धार्मिक यहाँ मामला यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म का यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि
प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अंतरधार्मिक जब मामला होता है तो यहाँ पर जो है कि बात मारने उड़ने की आ जाती है, कट्टरपंथी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। दूसरा कह रहा है जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये भी सही है, लेकिन अब कानून के रूप में आप पुलिस हैं तो ऐसा करना है नहीं है, आपको कोई एक निर्णय ठोस लेना है। यहाँ पर कह रहा है उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। देखिए ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो लिखा है खैर, लेकिन इस मामले में आपको यही समझना है कि सभी वयस्क हैं, यहाँ पर अंतरधार्मिक जोड़ा है, ठीक है। और चौथा है कि जोड़े को सुरक्षा कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक आप उनको सुरक्षा करेंगे, ठीक है, कब तक घेरा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिख रहा है कि प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन डी और ए में आप कंफ्यूजन होंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास, अपने से उच्च अधिकारियों के पास सुरक्षा से संबंधित बातों के लिए उनको भेज देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो का रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल चल रहा है 6 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित जो श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकियां दे दी हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो किससे, वेतन से संबंधित मजदूर हैं, यानी कि संघ है, उन्होंने जो भी जरूरी सेवाएं हैं उनको बंद करने की धमकी दे दी है, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए, या फिर पड़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, या फिर व्यवधानों की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो फिल्मों में अक्सर तो ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर फिल्म तो चल नहीं रही है। तो तीसरे का सही जवाब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कहीं यदि सहमति की बात आए, ठीक है, सुलह की बात आए, या फिर कानून की नज़र वाली कोई बात आए, तो वहाँ पर वही ऑप्शन सही रहेगा ज़्यादातर मामलों में। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी विवाद है, यहाँ पर पड़धारकों के विवादों का संवाद, यानी कि विवादों से संबंधित क्या बात है, इसके लिए आपसी संवाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, पढ़िए और बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच और विरासत में मिली जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, आपको क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है, उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान की समापन की सहायता की पेशकश करता है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा, एक बार आप पढ़ेंगे। कह रहा है कि मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे, यानी कि समाधान समझौता को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा कह रहा है कि धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए प्रतिबद्ध होकर, और किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड को आगे और जांच को टालना चाहिए। कानूनी जांच के लिए दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों को आंशिक रूप से हटाना चाहिए, ठीक है। पेशकश आपको करता है, तो देखिए यहाँ पर समझौता की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किस लिए, मामले के निपटारे की समझौता की बात कर रहा है, ठीक है, बंद करने के लिए। तो यह आप नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा शपथ खाते हैं परेड के दौरान, कंप्लीट होने के दौरान ऐसा शपथ लिया जाता है कि पूरी तरीके से हम निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे, और यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है और कहता है, टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 में से कितने सही होते हैं बताना है कमेंट करके। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर अज्ञात, देखिए यहाँ पर हत्या की श्रृंखला है, यानी कोई एक दो की हत्या नहीं है। फिल्मों में आपने देखा हो ना, एक की हत्या, फिर वैसे उसी से संबंधित, ठीक है, हत्या की और भी सीरीज चलती रहती है। तो हत्याओं की यहाँ पर श्रृंखला है, इसको सुलझाना है, ठीक है। सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए।
मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, कर सकते हैं। बाकी बी वाला देखते हैं, संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरा का डेटा खंगालना चाहिए। या फिर हिंसक अपराध इतिहास करने वाले मौजूद दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। देखिए इसमें तो देखने पर लग रहा है सभी सही है, लेकिन सही तो एक का होगा। देखिए यहाँ पर तो इसको काट देंगे क्योंकि इसको ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी, पूरे क्षेत्र की आबादी का आप पूरा डीएनए तो जांच कर नहीं सकते, इतना आसान और इतना सस्ता है नहीं। ठीक है, हत्या की श्रृंखला है, सभी का आप कर नहीं सकते। दूसरा कह रहा है चेहरा पहचान और स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा खंगालना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हत्या की श्रृंखला है और मनोवैज्ञानिक किसकी श्रृंखला है, हत्या की श्रृंखला है और अज्ञात। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग डी पर जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हत्या है और जो यहाँ पर अज्ञात हत्या की श्रृंखला है। ठीक है, यह एक विशेष प्रोफाइलिंग केंद्रित दृष्टिकोण है जो कि अपराधियों की विशेषता को बताएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग करनी होगी ताकि हत्यारे को पकड़ सके। क्योंकि जब एक श्रृंखला चलती है, कोई भी हत्यारा हो, तो उस पैटर्न को सुलझाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैठ करके उसके साइकोलॉजी का अध्ययन करना होगा, किस प्रकार से सोचता है और क्या करता है, हत्याओं में क्या कॉमन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही होगा। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के लिए व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ कॉमन है, काफ़ी फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, और क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ही गायब। ठीक है, चलिए 7वें को देखते हैं। 7वां क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। नेतृत्वकर्ता आप हैं, यानी कि अगुवाई आप कर रही हैं। और क्या कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है, नेतृत्व आपका है और उसी समय आपका जो बेटा है दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, पढ़िए ऑप्शन और यहाँ पर सही जवाब चुनिए। कह रहा है कि टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांट देना चाहिए, या फिर निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरीके से बागडोर सौंपना चाहिए, या फिर ऑपरेशन सुलझने या समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, या फिर अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे केस में क्या होता है कि निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। अपने डिप्टी को यहाँ पर अपने डिप्टी को भी नहीं सौंप सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अपने एकदम आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। और टीम के बीच ऑपरेशन जिम्मेदारी कार्यों को रणनीतिक रूप से बांट नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है और यहाँ पर कार्य भी खराब हो सकता है। निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरीके से बागडोर नहीं आप सौंप सकते, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को भी निभाना है। हालांकि आपका यहाँ पर बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया है, यह भी आप सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा कि आप क्या है, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और यहाँ पर समाप्त यानी कि ऑपरेशन सुलझने तक अपने परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार को छुपाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही सही होगा। तो 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन महत्वपूर्ण है और एकदम अंतिम चरण पर है, ऐसे में पूरा का पूरा ऑपरेशन ही समाप्त हो चुका है, समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगी यदि आप यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आता है। 8वां कह रहा है कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच
करते समय आपको देखिए पिछला जो 7वां का ना ऑप्शन नंबर सी ही सही माना गया है, जो हमने बताया है वही सी माना गया है सही। बाकी आप कुछ और भी सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या सोचते हैं आप नीचे एक बार कमेंट करके भी बताते रहिए। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों को आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए, या फिर बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए, या फिर डार्क वेब, ठीक है, डार्क वेबसाइट जानते हैं ना, उस पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए। यह भी सही हो सकता है। तो बताइए 8वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? अपराधों की जांच आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8वें का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और 9वें का पढ़िए क्वेश्चन, आप सभी लोग ऑप्शन पढ़ करके आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करके कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, यदि समुदाय के मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए, या फिर देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेज देना चाहिए, लैंगिक अपराधों पर जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, या फिर अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज का स्थान लेने वाले कानूनों को हवाला देना चाहिए। तो 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, रीति रिवाज। 9वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों को स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 10वां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो पढ़िए 10वां का सभी ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए और आंसर सोचिए क्या होगा 10वें का सही जवाब। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बलात् कबूलनामे, बलात् मतलब क्या होता है? एक तरीके से जबरदस्ती, ठीक है। कबूलनामे स्वीकारोक्ति की निगरानी के लिए शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही सही हो जाएगा 10वें का। 15 क्वेश्चन और हैं, और 11वां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना चाहिए? तो बहुत ही आसान सा सवाल हो सकता है, आपने कई जगह देखा होगा। तो 11वें का सही जवाब क्या है? आपको क्या जमा करना है? ठीक है, अदालत में जमा क्या करना है? गिरफ्तारी वारंट करेंगे, या फिर FIR रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे कि FIR कहते हैं, या फिर आरोप पत्र, या फिर जमानत आवेदन? बताइए 11वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 11वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या अदालत में आपको क्या जमा करना रहता है? तो आरोप पत्र आपको जमा करना रहता है अदालत में। क्वेश्चन नंबर 12वां, छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? कह रहा है कि समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता प्रतिक्रिया करना, या फिर समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ
विश्वास और तालमेल बनाना, तो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करना, तो यहाँ पर भी सही हो सकता है। और अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बनाना। बताइए 12वें का सही जवाब क्या हो सकता है? 12वें का सही जवाब क्या होगा? देखिए, आप यदि पुलिस हैं तो आपको क्या करना है? जनता से संवाद करना है, जनता के बीच रहना है, उनकी रक्षा करना है। तो ऐसे में सबसे जो उचित ऑप्शन होगा, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल यदि आप बनाए रखेंगे तो ड्रोन व्रोन की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास और तालमेल से ऐसी ऐसी सूचनाएं निकल सकती हैं जिससे कि कोई अपराधी अपराध करके कहीं भाग नहीं सकता है। तो क्या करना रहेगा आपको? सबसे अधिक प्रभावित कौन सा करता है? तो समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल के साथ कार्य करना। ठीक है, 12वां सही हो गया। एक नज़र फिर देख लेते हैं कैमरा हमारा चालू है कि नहीं है। बिल्कुल सही चल रहा है। 21 मिनट हो चुका है और समाप्त करते हैं जल्द। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में निरुद्ध कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए? ले जा सकते हैं। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए? तो यहाँ पर यह भी नहीं होगा। तो 13वें का सही जवाब क्या होगा? तो 13वें का सही जवाब क्या होगा? उसे क्या है, बच्चा क्या है, देखते हुए 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पे, तो उसे क्या करेंगे? उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किशोर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कानून की बात कर रहा है। ठीक है, कानूनों के अनुसार। अब यहाँ पर आप इसको भी लगा सकते हैं लेकिन यह उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि किशोर न्याय कानून के अनुसार। अब कानून क्या कहता है तो उसके अनुसार क्या करेंगे? किशोर जो भी आश्रय गृह है वहाँ पर उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है एकदम राइट जवाब होगा। अन्यथा यह सब अगर नहीं रहता है तो ऑप्शन सी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब माना गया है, ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन आता है और कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू कर देनी चाहिए, और या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करेंगे। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यकता हो तो बल का प्रयोग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। तो बताइए 14वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 14वें का सही जवाब होगा, देखिए हमने कहा ना पुलिस से संबंधित यदि बात आए तो यहाँ पर सुलह उलह की यदि बात आए तो उसको भी कर सकते हैं। बाकी कोई, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, छात्र के बीच में आपसी झड़प हुआ है, ऐसे में धारा 144 भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करेंगे और मामले को यहाँ पर सुलह करेंगे। ठीक है, मध्यस्थता के प्रयास में तो अक्सर पुलिस से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मध्यस्थता या फिर सुलह से संबंधित यदि कोई बात होती है तो वही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यस्थता करेंगे छात्र नेताओं के साथ। 15वां कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर दंगा भी भड़क उठा है, बताइए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? ठीक है, बताइए। कह रहा है कि यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश दे देना चाहिए। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले लगाने चाहिए, दागने चाहिए, या फिर सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए, या फिर पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो 15वें का सही जवाब क्या होगा? देखिए हमने क्या कहा है कि पुलिस से संबंधित यदि ऐसे क्वेश्चन आए और सुलह और शांति की बात की जाए, ठीक है, तो वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सही होगा, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लग सकता है कि कोई अन्य भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना गया है। बाकी यदि आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है हमसे, या फिर आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, तो जरूर कमेंट करिएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी और मामलों की रोकने के लिए। यानी कि क्या है कि आप पुलिस अधिकारी हैं और अस्पताल में क्या है कि नवजात यानी कि एकदम नवजात यानी कि तुरंत जन्मतुआ लड़का, ठीक है, यानी कि जन्मे हुए तुरंत नवजात यानी कि नवजात शिशु, तुरंत जन्मे हुए शिशु की चोरी करने के मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। कह रहा है कि प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, अब जांच इसको आप पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे। सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए, या फिर लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी कैमरे का विश्लेषण करना चाहिए। गुप्त महिला कांस्टेबल को छद्म मतलब यानी कि भेष बदल करके गर्भवती यानी कि डिकाय के रूप में तैनात करना चाहिए। बताइए आप क्या करेंगे यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो। ठीक है, आप क्या करेंगे। देखिए, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा भी सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध लगा देंगे तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, सभी लोग जा नहीं पाएंगे, सभी की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन आप पुलिस अधिकारी के रूप में है तो आपको क्या करना चाहिए, महिला कांस्टेबल को उस रूम में भी भेष बदल करके लगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, क्या कर रहा है कि लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास की सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए और पहचानना चाहिए। जब सीसीटीवी आप देखेंगे तो बच्चा चोरी किसका हुआ है और कौन ले जा रहा है, तो आप एकदम आसानी से यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आंसर है, सीसीटीवी फीड को खंगालेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे अपराधी को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी डी में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि पुलिस को भी लगा देना चाहिए। कब तक लगाएंगे भैया, पकड़ना है तो पकड़ने के लिए काम यहाँ पर सीसीटीवी का माध्यम से जल्दी आसानी से हो सकता है। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। 17वां है, आप एक जांच अधिकारी हैं और दंगे के आरोप एक राजनीतिक नेता के पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। आपको जांच अधिकारी हैं और दंगे के आरोपी कोई है और राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश, यानी कि कोई दंगा का आरोपी है, आप उसका जांच कर रहे हैं और कोई नेता है आपको पोस्ट ऊपर यानी कि पदोन्नति की पेशकश करता है और कहता है कि जो भी आरोप है वापस ले ले, तो आप क्या करेंगे बताइए। गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए, या फिर प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष की बात आ गई तो यहाँ पर करेंगे। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपको पता ही हो गया है क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा प्रक्रियाओं के अनुसार जो भी प्रक्रिया है निष्पक्ष जांच में आप लगे रहेंगे और नेताजी को नहीं बल्कि आरोपी को आप पहुंचा देंगे उसके स्थान तक। ठीक है, पहुंचाने का काम किसका है, कोर्ट का है। बाकी सबूत आप देंगे तो यहाँ पर निष्पक्ष आपको जांच करना चाहिए जैसा कि आपको कार्यभार है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, कह रहा है आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस। अब देखिए भैया इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कौन पढ़े और कौन आंसर दे, तो पढ़िए आप लोग वीडियो को रोक करके, बाकी हम तो पढ़ते ही। एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में, देखिए आपको क्या कर रहा है, आप पुलिस अधिकारी हैं लेकिन कोई भी कारण है आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि ट्रैफिक वाले विभाग में भेज दिया गया है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और नियम लागू कराना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे भैया। जब पुलिस है तो आपको कोई भी काम यहाँ पर दे दिया जाएगा, करना ही पड़ेगा, बल्कि उसमें
और सीखना ही पड़ेगा नया नया काम, नया नया तरीका। तो स्थानांतरित का विरोध करना चाहिए, विरोध आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और बहाल करने की मांग करनी चाहिए, कर भी सकते हैं, बाकी रोके रहिए ऑप्शन को। कह रहा है कि स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए और देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है, ठीक है। सी कह रहा है किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव और संपर्कों का उपयोग करना चाहिए या नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों से सीखना चाहिए। तो पुलिस का काम ही क्या है, यही होगा, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। यहाँ पर आपको नया अनुभव ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट और 19वां, कह रहा है कि बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करें, बम विस्फोट का जांच कर रहे हैं और वहां पर आपको क्या मिलता है, एक क्षतिग्रस्त मोबाइल मिलता है, तो आप क्या करेंगे। उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ ना हो इसका ध्यान रखते हुए इसे कागज में लपेट देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसे मोटे कपड़े के थैले में अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोटों से कोई और क्षति न हो। कह रहा है कि एंटी स्टैटिक दस्ताने का उपयोग करके संभालने से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। पृथक साक्ष्य यानी कि अलग से साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना। पहली बात तो आप बम विस्फोट हुआ है वहां पर जांच कर रहे हैं, कुछ भी पाएंगे तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा भी है उसको एक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, दस्ताने का तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ उठाने से पहले, संभालने से पहले एक फ़ोटो भी लेना जरूरी है ताकि एक तरीके से प्रूफ रहे और जांच में निष्पक्ष यानी कि बढ़िया तरीके से जांच हो सके, बाद में कोई आरोप आरोप न लगा सके। तो आप देखिए यह भी कर सकते हैं, कागज में लपेट सकते हैं, बाकी मोटे कपड़ों के थैले के अंदर रखने चाहिए विस्फोट कोई क्षति न हो, ठीक है। ज़्यादा मोटे कपड़ा के अंदर रख देंगे दिक्कत हो जाएगा। सही क्या है कि 19वां का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर उठाएंगे तो पहले, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जो भी उसकी मूल स्थिति है, मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर ले लेंगे। उसके बाद जो भी एंटी स्टैटिक दस्ताने का उपयोग करके यहाँ पर संभालने से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेंगे। यहाँ पर यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही माना गया। बाकी वो 20वां आता है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और है। 20वां कह रहा है कि संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हो गया है। हो क्या हो गया है, आपके साथी को कैंसर हो गया है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित कर देंगे, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा। ध्यान मात्र केंद्रित रखना चाहिए। संचालन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से सौंपे और या फिर ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए। बताइए 20वें का सही जवाब क्या होगा, आपके सामने आ चुका है दुविधा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होगा, ठीक है, क्या है कि अभी देखिए कैंसर हुआ है इनको, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कैंसर हुआ तो आपके परिवार में और लोग होंगे ही, तो यह आशा करनी चाहिए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, लेते रहना चाहिए रिपोर्ट क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको भी देखना है। क्या है यहाँ पर, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखभाल करने के लिए आप खुद ही आ जाएंगे या फिर अपना नेतृत्व किसी अपने जूनियर को सौंप देंगे तो क्या है कि काम बिगड़ सकता है, यहाँ पर जांच में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको यही करना चाहिए, आशा करते हुए कि आपका जो परिवार है उसको संभाल ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21वां, कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारियों के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का
आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ करके आप सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन पढ़ लिया आपने, अब बताइए जवाब सही क्या होगा। 21वें का विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है सभी ने ऑप्शन पढ़ करके अपना ऑप्शन भी चूज कर लिया होगा। सही जवाब क्या होगा? कार्यान्वयन संबंधी कर्मियों को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 21वें का। अब 22वां पढ़िए और आंसर दीजिए। छोटा सा सवाल है, कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए? मामलों का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, या फिर एक महिला सेल प्रतिनिधि की प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान ही माने। घरेलू हिंसा है ना, तो विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। तो 22वें का सही जवाब क्या हो सकता है आपकी नज़र में? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा का यहाँ पर बात है। हिंसा से पीड़ित एक महिला है, ठीक है, महिला की शिकायत है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जवाब देते हैं, आपके लिए यहाँ पर क्या सही रहेगा? इसमें एक महिला सेल की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो क्या है? महिला सेल की प्रतिनिधि, यानी कि कोई महिला पुलिस है, महिला सेल से संबंधित पुलिस है, उसी से चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 22वें का सही हो जाएगा। 23वां आता है, इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हैं, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका जवाब तो आपको देना होगा कि आप पुलिस क्यों बनना चाहते हैं, आपका प्रथम यानी कि प्राथमिक कारण क्या है, बताइए। इसका जवाब आप सबको देना है। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, यानी कि इससे पावर आता है, और अपराधियों को पकड़ने के लिए आपके पास उत्साह आता है, या फिर यह नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ज़्यादातर ऑप्शन मतलब यही सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो यह तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसका जवाब क्या करना है आपको कमेंट में देना है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, अब सभी लोग अपना अलग अलग दृष्टिकोण होगा, सभी का अलग अलग सोचेंगे। बाकी कुल मिला जुला करके पुलिस अधिकारी के रूप में आप इस पेशे को क्यों चुनना चाहते हैं, तो इसका जवाब आप देंगे। 26वां है, और कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है? यानी कि उप निरीक्षक बोले तो जिसको साधारण भाषा में दरोगा कहते हैं, दरोगा बोले तो यहाँ पर एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक। तो उप निरीक्षक के कंधे पे क्या होता है? 2 स्टार होता है, ठीक है। बाकी इससे आगे जाएंगे इंस्पेक्टर होता है, तो उनके पर 3 निशान होता है, ठीक है। और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो रहते हैं उनका पर एक ही निशान रहता है, ठीक है। और बाकी हेड कांस्टेबल रहेंगे तो उनके जो यहाँ पर होता है 3 फित्ती का इस पर इस तरीके से निशान होता है। और बाकी आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी निशान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़िए और जवाब दीजिए। लास्ट कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले खूब चेतावनी दिए और फिर यहाँ पर आपने हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी? तो यहाँ पर कौन सी कार्यवाही गलत होगी? दिशा निर्देश देने के बाद, दिशा निर्देश के अनुसार घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना चाहिए, और क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दें। यहाँ पर गलत पूछा है, ठीक है। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करनी चाहिए। तो बताइए सही जवाब क्या होगा 25वें का? जो लोग बचे हैं उनको भी आप गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर क्या है? देखिए यहाँ पर पहली बात तो हो गया है हिंसक भीड़,
और यहाँ पर अश्रु गोला भी छोड़ा गया, तो मामला यहाँ पर गंभीर है। और भीड़ को तितर बितर करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए घटनास्थल पर जो बचे उनको गिरफ्तार कर लेंगे, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सीय सहायता प्रदान करेंगे, तो यह तो करेंगे ही। यहाँ पर गलत है पूछा है, ठीक है, तो कौन सा गलत होगा, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दे दें या फिर पहचान के लिए वीडियोग्राफी करें, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। गलत पूछ रहा है, उस क्षेत्र में देखिए मीडिया को यदि आप अनुमति देंगे तो यहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ पर इनको नुकसान हो सकता है। हालांकि मीडिया तो हर जगह घुसी जाती है, लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा, उस क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश की अनुमति दें, यह कार्यवाही आपकी गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। बाकी यदि ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पर भीड़ पर अश्रुगोला छोड़ा गया है, आप चेतावनी दिए हैं, कोई बचा उचा है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि कुछ जानकारी भी मिल जाए, और वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे ही, भले ही कोई अपराधी हो, चोट लग गया है तो आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडिया को यहाँ पर अनुमति अभी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 27 का 27 क्वेश्चन हो चुका है, बाकी एक क्वेश्चन तो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखने से ही आप सभी लोग डर जाएंगे कि कितना लंबा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि आप लोग सोचते ही रहेंगे, इसको पढ़ें कि इसको सही करें। तो देखिए क्वेश्चन को तो पढ़ना होगा। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है, ठीक है, निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब भी देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, आपको विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, यानी कि आपके विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको इस दशा में क्या करना चाहिए। 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, पढ़ने में ही टाइम निकल जाएगा, तो आप लोग लंबे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी लोग ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको एक पुलिस वाला बन के सोचना है, और केवल पुलिस वाला तो बनना ही है, बाकी आपका काम भी है कि जनता की रक्षा करना, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहना, यह सब सोच करके ही आपको आंसर देना है। तो आप लोग सभी आंसर पढ़िए, सभी क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ने के बाद लग ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर 3 सही कह रहा है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना है, चाहे आपके लिए कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर आने के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए दूसरा क्वेश्चन तब तक पढ़ करके आप आंसर देते रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना होगा। तो देखिए आप पुलिस वाला हैं और यहाँ पर क्या है कि उल्लंघन हो रहा है सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, छुट्टियाँ लेकर इस स्थिति से बचेंगे कि छुट्टी ले लेंगे, हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, या फिर आप क्या करेंगे, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, या फिर आध्यात्मिक प्रमुखों की सलाह का लाभ उठाते हुए राय देने वालों नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए इन
रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको धमकी दे रहे हैं, तो ऐसा तो आपको करना नहीं है, ठीक है। और क्या करा है, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचेंगे तो आप पुलिस वाले हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जगह की, ठीक है, सबकी सुरक्षा करने की, तो यह भी नहीं करेंगे। कह रहा है कि आवश्यक हो तो विरोधी को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, यही आपको उचित है, आपके लिए यही आपको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश की है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है, जांच अधिकारी हैं और यहाँ पर रिश्वत की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे ऐसी दशा में, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप बताइए, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा ही आ गया, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, आप सभी आंसर पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और यहाँ पर सभी को उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। क्या है, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, या फिर औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए, या फिर अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, या फिर अभ्रष्ट रहते हुए अदालत के तथ्यों को पारदर्शी से पेश करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है। क्या है कि आपको अभ्रष्ट रहते हुए यहाँ पर आपको सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा कि एक पुलिस, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इस दशा में आपको क्या करना चाहिए। तो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही लागू करनी चाहिए, या फिर सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए, या फिर शिकायत ग्रहण करके इस मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित कर देना चाहिए, या फिर उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनशील अभियान लागू करना चाहिए। बताइए चौथे का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि उचित कार्यवाही यहाँ पर करते हुए बड़े पैमाने पर संवेदनीकरण अभियान लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां, और टोटल 25 क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर कह रहा है कि पढ़ करके आंसर आप लोग देते रहिए, लंबे लंबे क्वेश्चन जरूर है लेकिन यहाँ पर यदि ध्यान से और सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो इसका आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। तो कहाँ पर आपकी नियुक्ति होती है, जिले के पुलिस स्टेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, यानी कि पूछ रहा है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इसको हमने पहले भी कराया है,
इसको हम लोग कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर छठवां आपके सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो आपको यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में सोचना है और क्या करना है, कानून लागू करने में आपको मदद क्या करेगा। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि आपको अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का आप पालन करेंगे, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आपसे जो भी सीनियर है उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करेंगे, यानी कि अपने आप का ख्याल किए बिना जो भी नियम कानून है उसका कड़ाई से पालन करेंगे। या फिर व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। या फिर क्वेश्चन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर छठे का डी कह रहा है कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करेंगे। बताइए छठवें का सही जवाब क्या होगा? छठे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अब 7वें का आप लोग सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के हिंसक रूप में बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी क्या होती है, आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, या फिर चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, या राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, या फिर तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्यवाही करनी चाहिए। तो बताइए 7वां का सही जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस की संवर्धन को जुटाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है। आठवां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या है, यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं और कुछ धार्मिक लोगों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है, वंचित किया जाता है प्रवेश से। तो क्या करेंगे? तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए, या फिर क्या करेंगे? कानूनों का उल्लंघन करने वालों को हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करने पर उन पर मुकदमा चला देना चाहिए, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकारी को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, या फिर शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तो बताइए 8वें का आपके हिसाब से यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय सामुदायिक संवाद को आयोजित करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां के बाद 9वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एटीएम कार्ड
क्लोनिंग और मामलों पर रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एटीएम कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। यानी एटीएम कार्ड है उसके जैसा दूसरा बना करके यहाँ पर अपराधी वाला काम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, संयुक्त जो भी संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने, ठीक है, करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। यानी कि एक लोग को लगा देंगे एटीएम की निगरानी करने के लिए, पर्यवेक्षक करने के लिए, या फिर क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि बंद कर देंगे। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदेंगे। यानी कि जो भी कार्य प्रणाली है यहाँ पर मशीन का प्रोटोटाइप खरीदने की बात की जा रही है, या फिर विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करना चाहिए। तो 9वें का सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वें के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं 10वें के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है और 10वां कह रहा है कि आप एक क्या हैं, यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं। कहाँ पर तैनात हैं, स्थानीय मेले में, और यहाँ पर उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग करने का प्रयास करती है। यह क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में भी आ चुका है, इसको हमने कर लिया है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए भीड़ को तितर बितर करेंगे। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11वां आता है और बताइए 11वें का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है, ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि पीड़िता से बलात्कार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पीड़िता से बलात्कार को फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच के समय आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला है कि बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति में बेरहमी से मेडिकल परीक्षण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है या फिर कोई जांच करना होता है तो वहाँ पर एक महिला पुलिस कांस्टेबल या फिर महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। तो यह तो एकदम गलत हो गया। बी वाला कह रहा है कि छद्म नाम का उपयोग करके, यानी कि कोई भी एक फर्जी नाम रख देंगे, ठीक है, गोपनीय नाम रख देंगे, उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, या फिर प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, ठीक है, अनुभवी महिला इंस्पेक्टर, या फिर विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए, यानी कि इंटरव्यू करना चाहिए। तो देखिए, आप क्या है, फॉरेंसिक जांच अधिकारी है या फिर करते समय, उस समय आपको क्या करना है, डायरेक्ट रूप से आप नहीं जाएंगे बल्कि एक अनुभवी जो कि महिला इंस्पेक्टर है उनके साथ भेजेंगे अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से आपको यहाँ पर भागीदारी नहीं लेनी है। तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12वां आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां, और 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं सोशल मीडिया निगरानी से। ठीक है, निषेधात्मक आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली का योजना का पता चलता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12वें का। ठीक है, 13 क्वेश्चन और बचा है और यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12वें के बाद यहाँ पर फर्स्ट नहीं बल्कि आप सेकेंड शिफ्ट लिख लीजिएगा। यह सब के सब सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हैं, यहाँ पर यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंटरनेट
सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, ठीक है, या फिर विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रवेश द्वारों से पहले प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए, या फिर आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो 12वें का सही जवाब क्या होगा बताइए आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, तो 12वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आदेशों को प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है, ठीक है, कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया निगरानी, यह तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक महिला ने अपनी नाबालिग, ठीक है, नाबालिग बेटी का नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन करके उत्पीड़न करने की शिकायत करती है। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर तैनात हैं और महिला ने यहाँ पर ऐसी शिकायत की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, या फिर नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करेंगे? तो ऐसा तो नहीं करना है। और कह रहा है कि माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए, या फिर नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो 14वें का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, और 15वां आपके सामने यह रहा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? बताइए आप क्या करेंगे, ठीक है। 15वें का जवाब देना है। कह रहा है कि हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। और बी कह रहा है कि क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी और निगरानी करनी चाहिए और सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या फिर साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए, ठीक है, एथिकल हैकर, ठीक है, एथिकल हैकर की टीम को इकट्ठा करना चाहिए। तो बताइए 15वें में आप क्या करेंगे, ठीक है। 15वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या करेंगे कि साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए जो भी एथिकल हैकर हैं उनकी टीम को इकट्ठा करेंगे, आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने यहाँ पर रहा, और इसमें कह रहा है कि दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सेकंड शिफ्ट लिख लेना है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव आपको बनाना है, तो क्या करेंगे? जो भी खतरनाक हथियार हैं उनको निषेध यानी कि बंद करने का आदेश दे देंगे, या फिर संभावित उपद्रवियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करेंगे, या फिर अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने और करने वाले उपायों के लिए वार्ता
की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर शांति के उल्लंघन के प्रयास करने वालों के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दंगा प्रवण क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ठीक है, जो भी अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था यानी कि बातचीत की व्यवस्था कर करके यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16वां के बाद 17वां आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां यहाँ पर कह रहा है कि ऑफलाइन कट्टरपंथ, ऑफलाइन नहीं है बल्कि क्या है, ऑनलाइन कट्टरपंथ। ठीक है, कह रहा है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि सार्वजनिक सतर्कता यानी कि सावधानी के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित जो भी स्नैप्स साझा करने चाहिए या फिर प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वालों को अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए या फिर पैटर्न विश्लेषक के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपाय करना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक्स एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालती की मंजूरी यानी जो भी अदालत है उसकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑनलाइन कट्टरपंथ सामने आ रहा है। ठीक है, तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो भी यहाँ पर पैटर्न विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक परामर्शदाता की यहाँ पर उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 18वां, और ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां है आपके सामने, और आप एक क्या है यहाँ पर भी आप एक जांच अधिकारी हैं और जांच अधिकारी के रूप में यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है कि जांच अधिकारी हैं और एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण, देखिए यहाँ पर क्या है, नेता आध्यात्मिक नेता है और यौन शोषण के कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। यानी कि जो भी यहाँ पर यह आध्यात्मिक नेता है आपको एक तरीके से घूस देने का प्रयास करता है, तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे? पढ़िए चारों ऑप्शन और बताइए इसमें आप क्या करेंगे। ठीक है, तो 18वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, चाहे आपके सामने कोई भी नेता हो या फिर यहाँ पर आध्यात्मिक नेता हो, आपको अपने कार्य के प्रति सजग रहना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 19वां, और 19वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 19वां क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है और कह रहा है कि आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक है, यानी कि इंस्पेक्टर हैं अपराध शाखा में, और निरीक्षक होने के बाद यहाँ पर नीति में बदलाव के कारण, ठीक है, निरीक्षक हैं और जो कि संगठित अपराधों और गिरोहों को निपटाती है, यानी कि उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर चले गए हैं आप? महिला सेल, यानी कि महिला इकाई में चले गए हैं, स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जहां पर आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी कि आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा चुनौती नहीं है और फायदेमंद काम है, तो आप इस दशा में क्या करेंगे? यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना लंबा। पहला है कि नीति के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन बी है, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देना चाहिए कि आपको कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं, या फिर नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए
और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में जाने के तरीकों को तलाश करना चाहिए या फिर नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और यहाँ पर जो भी है महिला सेल में मामलों में निपटाने के लिए अपने कौशल को अनुभव जो भी आपका अनुभव है वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तो इसमें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 20वां। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पर कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नफरत भरे जो भी पोस्ट हैं बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कट्टरपंथियों के वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए, यह भी सही हो सकता है। ठीक है, इसमें से आपको पहचानना है कि ज़्यादा सही क्या होगा। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए या फिर आयोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। तो बताइए 20वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो 20वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा कि सामुदायिक जो भी नेता है उनको शामिल करना चाहिए और अंतर धार्मिक शांति पहल करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं तो यहाँ पर यह सब करने से और काम बिगड़ सकता है। तो सामुदायिक रूप से नेताओं को शामिल करके वहाँ पर बातचीत करके यहाँ पर मामला समेटना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां आता है और क्वेश्चन नंबर 21वां आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर? राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष यानी कि अपने एकदम चरम सीमा पर पहुंचती है जब आपको जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंप देना चाहिए, यानी कि जो भी डिप्टी हैं, या फिर ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, या राजनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। ठीक है, और या फिर चौथा है परिचालन समन्वय नियुक्ति करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। ठीक है, क्या करेंगे? पारिवारिक को प्राथमिकता देने के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंप देंगे और आप यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22वां और 22वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में, तो यहाँ पर भी आप एक पुलिस अधिकारी हैं और निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करके आप अपने देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, यानी कि लोकतांत्रिक सुरक्षा करना है। कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, बिल्कुल गलत है। नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर या फिर प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करके। ठीक है, पुलिस अधिकारी हैं तो आप यहाँ पर देशभक्ति करना है तो क्या करना होगा? आपको लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करनी होगी। तो यहाँ पर 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
और बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां आता है और 23वां क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, आप क्या हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या हैं, एक अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ यानी कि अपने से सीनियर अधिकारी को किसी महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपसे वो सीनियर हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या करेंगे, कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए या फिर कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए या फिर गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए या फिर बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्रवाई का वादा करते हुए, ठीक है, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे। 23वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है और 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही है, क्या चल रही है यहाँ पर बातचीत। तो आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है, यानी कि कोई भी बैंक कर्मी है यहाँ पर उसको बंधक बना लिया गया है और डकैत क्या कर रहे हैं, एक घबराहट भरी कॉल आती है बैंक मैनेजर की ओर से। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी कि तत्काल आप क्या रिएक्ट करेंगे। तो क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे या फिर बिना किसी बैकअप से के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा काम नहीं करना है, आपको अपने साथ पीछे बैकअप ले करके चलना है क्योंकि यहाँ पर डकैत की बात हो रही है। या फिर सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे या फिर अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करके और उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो 24वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे, ठीक है। 24वें का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25वां आता है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25वां कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ठीक है, तो यह जो 17 तारीख वाले में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है मेंटल एप्टीट्यूड के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पर जो भी आया है आप सेकंड शिफ्ट लिख लेंगे। इसमें भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम करता है या फिर प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी नाम है या फिर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या फिर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकादमी या फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। 25वें का सही जवाब क्या होगा, तो यह बिल्कुल आसान सा सवाल है। 25वें का जवाब आप देंगे, क्या नाम है जो भी पुलिस अधिकारियों के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य करता है उसका नाम है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है। तो यह रहा 25 टोटल 25 क्वेश्चन और यह जो 25